Hello students, today we will start lesson number 2, Introduction to DBMS. DBMS, full form of DBMS is Database Management System, and DBMS is a type of application software. We have learned softwares in our previous class, and there are two types of software: system software and application software. So DBMS is a type of application software. Application means apps that we use in our daily life. Now we'll start our lesson. Data has no meaning in its raw form. डेटा का अपनी रॉ फॉर्म में जब तक डेटा में कोई भी चेंज नहीं है, कोई एनालाइज नहीं किया गया, तब तक डेटा का कोई मीनिंग नहीं है. when converted into information, बट जब इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि जब तक हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है और उसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ हमने कलेक्ट किया और एज इट इज़ हमने रखा है, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ दैट. जब इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तब ये इसका मीनिंग है. सपोज़ किसी क्लास का रिज़ल्ट है, अब मैंने हर एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट नोट डाउन किया और अलग अलग से लिख दिया कि इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं, इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं. बट इफ़ आई मैनेज दिस डाटा in an organized manner, if I take all the numbers, all the marks, so roll number wise or admission number wise, or I can take alphabetically in alphabetical order, then it is a meaningful information. Okay, if I write maths marks and separately all the subjects marks of a student, every time I am writing maths marks, हिंदी मार्क्स, एंड देन लास्ट में टोटल किया और हर एक का हमने अलग अलग एक पूरा एक पेज पे एक सब स्टूडेंट का नोट डाउन किया. सो ये एक अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है, एंड वाइल वी आर कन्वर्टिंग दिस इंफॉर्मेशन इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन, देन इट इज़ अ मीनिंग. इसका कोई मीनिंग होता है. इट कैन बी ईज़िली इंटरप्रेटेड, इसको ईज़िली हम इंटरप्रेट कर सकते हैं. दिस जनरेट्स द नीड टू ऑर्गेनाइज डाटा एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. क्या है, इससे क्या होता है कि हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है. जब भी हम इसको हमारे रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, वी नीड टू ऑर्गेनाइज डेटा. हमें और डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, और इसको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. इन्फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन वंस लाइफ. इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. फ्रॉम ए चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन, एक चाइल्ड से, एक छोटे बच्चे से एक बूढ़े आदमी तक, ए प्रोफेशनल टू ए होम मेकर. प्रोफेशनल मीन्स जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, व्यावसायिक हैं, उससे जो एक घर में रहने वाला पर्सन है, एवरी वन नीड्स इंफॉर्मेशन. हर एक को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर टू डेटा विच कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ ए डेटाबेस. इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि एक डेटा को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाए, एक स्ट्रक्चर बनाया जाए. और ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है, विच कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ ए डेटाबेस, और इसको एक डेटाबेस की हेल्प से ही बनाया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है. द इंफॉर्मेशन शुड बी मेंटेन्ड इन सच ए मैनर दैट इट कैन बी ईजिली प्रेजेंटेड इन डिज़ायर्ड फॉर्मेट. जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं, इस मैनर में हम मेंटेन कर सकते हैं कि इसको हम एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर सकें, एफिशिएंट वे में प्रेजेंट कर सकें. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द डेटाबेस दैट विल हेल्प यू टू कल्टिवेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ MS Access, द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट. इस चैप्टर में हम क्या लर्न करेंगे,
डेटाबेस के बेसिक कंसेप्ट को लर्न करेंगे और ये बेसिक कंसेप्ट हमें हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग को विकसित करने में हेल्प करेंगे। किस टॉपिक पे? MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। MS एक्सेस क्या है? एक लिंक है, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बीच में एंड द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में एक लिंक है जो किसकी एक फॉर्म है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट्स की। ओके, एंड नेक्स्ट इज डेटाबेस। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड collection of information that can be easily accessed, managed and updated. What is database? क्या है database? It is an organized collection of information. ये किसी भी information की एक organized proper way में arranged collection है that can be easily accessed, जिसको हम easily find out कर सकते हैं, access कर सकते हैं, manage कर सकते हैं and update कर सकते हैं. The overall purpose of a database is to record and maintain information that is relevant to the organization and necessary for making decisions. डेटाबेस का पर्पस क्या है? कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड को मेंटेन करें, रिकॉर्ड बनाएं, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड है तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है उसका हम रिकॉर्ड मेंटेन करें एंड नेसेसरी इन फॉर मेकिंग डिसीजन, और it is also necessary to maintain a record for any organization to make any important decision. We suppose we are to make the result of a class. हम क्या करते हैं? क्लास का रिज़ल्ट बनाते हैं। तो रिज़ल्ट बना के हम क्या चेक करते हैं? फाइनली क्यों हमने इसको ऑर्गेनाइज किया, हर एक स्टूडेंट के मार्क लिखे और टोटल किया। देन फाइनली वी हैव फाइंड आउट that which student has highest marks, which student has lowest marks. Okay, this is a simple example, and also we have many examples in our daily life that is used to organize any information. Okay, so हमें स्कोर मैनेज करने हैं एंड लार्ज डाटा को मैनेज करना है, बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा को मैनेज करना है. सो these are uses of database. So this was the first topic and this is just an introduction to database.